खित्ते में हम कदरे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। वाकई कितनी बेहतरी इस वक्त है पाकिस्तान की मईशत में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट्स में। थैंक यू सो मच जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर थी आज। देखिए, इसमें तो कोई खूबे नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसकी जो मीशत है वो बुरहान का शिकार है। बट हम पाकिस्तान में भी वेरी लकी हैं कि हमारे पास वो इम्पैक्ट नहीं आया है जो यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका देखने के अंदर आया है। वहाँ की मीशत बहुत ज़्यादा और प्राइम मिनिस्टर की बात भी बड़ी सही कही है कि सबसे बड़ी जो करंट अकाउंट हमारे डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। इसका हम अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा 1.6 बिलियन का जो था वो डेफिसिट था, जो इस बार तकरीबन कम हो गई, नहीं जो है वो कम हो गया। ना सिर्फ हमने उसको सरप्लस को खत्म किया है बल्कि हमने 1.6 बिलियन हमारा और ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से इस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे रुपीस के ऊपर जो है वो प्रेशर काफी रिलीज हुआ है। क्योंकि आप पहले ये देखते थे कि जिस रफ्तार से पाक रुपीस जो था वो डी वैल्यू हो रहा था और एक वक्त ये आ गया था, महीने पहले ये कहा जा रहा था कि 200 रुपए तक चला जाएगा। तो इसका क्रेडिट जो है मेरे ख्याल से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम हुआ है, जिसके अंदर इम्पोर्ट्स हमने काफी कम कर दिए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स में आल्दो वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। टेक्सटाइल के अंदर जिस तरह आप कह रहे थे कि थोड़ी सी बेहतरी आई है, कोई 4% की, और वो बेहतरी होने की जो मेन वजह है ये है कि अमेरिका ने जब चाइना पे काफी सैंक्शंस लगाई है तो चाइना का उनका डोर जब बंद हुआ है तो वो स्पिल ओवर होके पाकिस्तान की तरफ आए, हमारी और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी चीज जो मुझसे अगर आप पूछिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के कॉमर्स कर रहा हूँ, हमारी रेमिटेंसेस जो है उसमें जो इजाफा हुआ है अनबिलीवेबल। लास्ट ईयर हम 23 बिलियन भी अचीव नहीं कर पाए थे और इस बार हम 25 बिलियन अचीव करने जा रहे हैं। इसके अलावा कि हमारे 1 से 1.5 लाख वर्कर्स जो थे वो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, मगर हमारे रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा हमारा इजाफा हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। और यही वजह है कि हमारी मरकजी बैंक ने भी आज सुबह अपने ट्वीट में कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने भी और बैंक ने भी, कि हमारे स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 13 अरब हो गए और कमर्शियल बैंकों के पास तकरीबन 7 अरब के करीब मौजूद है। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे ज़रिए मुबादला बिल्कुल ये एक बेहतर आशारिये हैं। लेकिन इस वक्त अब जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, हुकूमत की डायरेक्शन, इस पर भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अकील करीम डेडी साहब ने भी, बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका। बड़े बिजनेसमैन भी, सनतकार, और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़ी गहरी जो है वो नज़र उनकी होती है। अकील साहब, सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई उससे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में माशी सूरत हाल, हम पिछले महीने के जो चीज़ें आई सामने, स्टेट बैंक की जो आज रिपोर्ट आई उसके बाद पिछले 5 महीनों में सूरत हाल बेहतर है कि ऑल्दो कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के बायस सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। तो अकील साहब, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन वाकई उस जानिब है कि हम अगले 5 से 6 माह यानी ये माली साल के ख़त्म होने तक हम बेहतरी की जानिब और अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर और इम्पोर्ट को कम करते हुए नजर आएंगे? देखें, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। हम अपनी इंपोर्ट कम्पोर्ट कम कर चुके हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा चुके हैं, हम अपना रेमिटेंस बढ़ा चुके हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ यूरिया वगैरह काफी बड़ी तादाद में बिकी है। ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के जो आज हालात है उससे बेहतर हालात होंगे और ये सारे इंडिकेशन पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आपकी जितनी भी इंडिकेटर हैं उस सारे ग्राउंड में जा चुके हैं। तो किसी भी सूरत में अल्लाह ताला करे कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं इसी तरह चलते रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी हमने देखी ही नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर आप ये कहें कि बिजनेस एक्टिविटीज, तो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है कि ये पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जा सकती है। और इवन कोविड की वजह से इतने बड़े बड़े इशू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। हर जगह पे सारे के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ये अकील साहब, मैं आपसे सवाल ये कर लूं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में पिछले हफ्ते बहुत बेहतरी रही है, तो ये इसकी क्या वजूहात हैं? एक तरफ तो अपोजिशन के एहतजाज भी लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की वजूहात क्या बुनियादी तौर पर सामने आई हैं? देखिए, उसी की वजह यह है कि जब भी आपके एक्सपोर्ट के नंबर आते हैं, जब आपके इंपोर्ट के नंबर आते हैं, जब आपके सीमेंट सेक्टर के नंबर आते हैं, स्टील के नंबर आते हैं, केमिकल के नंबर आते हैं, टेक्सटाइल के नंबर आते हैं, वो सारे बेहतर नंबर आ रहे हैं। उसी की वजह से इन्फ्लेशन के नंबर भी बेहतर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है और कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत रहे हैं, लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा चुका है। तो उस वजह से कॉर्पोरेट रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। उसी की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू टारगेट भी बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट बढ़ती है। सही। अब अकील साहब हमारे साथ ही रहेगा। इश्तियाक बेग साहब, इस वक्त एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे बड़ा अहम मामला होता है, अभी वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी ये बात की, वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर से जैसे ही बेहतर तौर पर बिजली के नर्ख होंगे, जो पिछले दिनों में वो जो एक पीक आवर्स है उनको ख़त्म करने के भी अहकाम हुए, अब ये पावर सेक्टर में चाहे गैस हो, पेट्रोल है, बिजली है, वो बेहतर हो तो सनतकारों के लिए भी आसानी होगी, फिर उसके बाद उसकी रिफ्लेक्शन मजदूरों तक, सनतों के चलने तक और नौकरियों तक वो आएगी। तो इसमें आप हुकूमत की डायरेक्शन कैसी देख रहे हैं बेग साहब? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि दो चीजें जो थी जो हमारी एक्सपोर्ट्स को हैम्पर कर रही थी, यही वजह है कि 3 साल गुजरने के बाद हम 25 बिलियन डॉलर क्रॉस नहीं कर। और एक सबसे बड़ा मसला जो था हमारा ये था कि हमारे जो स्टेट बैंक के लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट था वो कोई 16-17 चला गया था, और इसमें तमाम यही कह रहे थे कि इसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रीजन में सबसे हाईएस्ट था। और दूसरी तरफ जैसे अभी आज प्राइम मिनिस्टर आपने कहा है कि हमारे जो पावर रेट्स हैं, बिजली रेट्स हैं, वो भी रीजन में। और आज अगर मुझे आपने रात को मुझे नींद नहीं आती, पावर सेक्टर जहाँ पे बहुत ज्यादा सलाह, और उसकी वजह क्या है कि हमारे लॉसेस। बेग साहब, आपसे दोबारा से डिस्टॉर्शन आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, वो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन तक वो बात पहुँचे भी। अकील साहब हमारे साथ हैं। अकील करीम साहब, एक जानिब हमें याद है पिछले नवंबर दिसंबर में आपसे गुफ्तगू करते हुए आपने उस वक्त ये बात की कि ये जो पावर का मामला है, पेट्रोल का, बिजली का, गैस के, अगर इसके नर्ख बेहतर रहेंगे तो हम जो है वो मुकाबला कर सकेंगे अपने खित्ते के ममालिक से, चाहे वो बांग्लादेश हो, जो बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ से पाकिस्तान की वहाँ शिफ्ट हुई, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के मामला कम हुए। अब की बार चीज़ें कदरें मुख्तलिफ नज़र आईं कि पिछले 2 माह में पाकिस्तान में टेक्सटाइल के अंदर, पावर लूम्स के अंदर बड़ी बेहतरी थी। तो क्या अब जो फैसले किए गए पिछले 2 महीने में कि ये पीक आवर्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, बिजली के नर्ख को कंट्रोल करने की कोशिश है, तो क्या इससे कोई बेहतरी अगले आने वाले दिनों में आ सकती है, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट के अंदर? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं जिसकी वजह से आपके बेनिफिट हो सकते हैं। पीक आवर्स खत्म करना, जिसकी वजह से लोग अपनी इंडस्ट्री बंद कर देते थे, या छोटे जो एसएमईज वगैरह वो उस टाइम पे सारी अपनी फैक्ट्री वगैरह बंद कर देते थे। अब समझ में ज्यादा आसानी होगी, वो बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इससे आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, हमारे पास सरप्लस एनर्जी है। जब हमारी एनर्जी ज्यादा बिकती है तो हमारी कॉस्ट सस्ती होती है, जब हमारी एनर्जी कम बिकती है तो हमें महंगी पड़ती है, क्योंकि हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी है। और फिर गवर्नमेंट ने एनर्जी के हवाले से बहुत सारे काम किए, और हम फर्दर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फर्दर भी काम करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले किसी ने आज तक नहीं किया, और एनर्जी जितनी भी ज्यादा इस्तेमाल होगी, गवर्नमेंट इसकी बेनिफिशियरी होगी, और जितनी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो वो पाकिस्तान के हक में है। हम ये देख रहे हैं कि हमने सरप्लस बिजली लगा दी, लेकिन हमारी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ नहीं रही थी। अब बिल्कुल हम ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अच्छे रेट भी कर दिए हैं,
तो अब लोगों को इशू नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।